गुड इवनिंग ऑल ऑफ यू। वेलकम टू फ्री थिंकर मोटिव। आज के इस वीडियो में हम 1857 से प्रीवियस ईयर में जो क्वेश्चन पूछे गए हैं उन क्वेश्चनों को देखेंगे। फर्स्ट क्वेश्चन है, अंग्रेज भारतीय सेना में चर्बी वाले कारतूसों से चलने वाली एनफील्ड राइफल कब शामिल की गई? ऑप्शन ए है नवंबर 1856, ऑप्शन बी है दिसंबर 1856, ऑप्शन सी है जनवरी 1857, ऑप्शन डी है फरवरी 1857। इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन बी दिसंबर 1856। दिसंबर 1856 में सरकार ने पुराने लोहे वाली बंदूक ब्राउन वेंस के स्थान पर नवीन एनफील्ड राइफल के प्रयोग पर निर्णय लिया। इसका प्रशिक्षण डमडम, अंबाला और सियालकोट में दिया जाना था। इस नई राइफल में कारतूस के ऊपरी भाग को मुंह से काटना पड़ता था। जनवरी 1857 में बंगाल सेना में यह अफवाह फैल गई कि चर्बी वाले कारतूस में गाय और सुअर की चर्बी है। सैनिक अधिकारियों ने इस अफवाह की जांच किए बिना तुरंत इसका खंडन कर दिया, किंतु सैनिकों को विश्वास हो गया कि चर्बी वाले कारतूस का प्रयोग करके उनके धर्म को भ्रष्ट करने का एक निश्चित प्रयत्न है। यही भारत के प्रथम स्वतंत्रता संग्राम 1857 के विद्रोह का तत्कालीन कारण बना। नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारत के प्रथम स्वतंत्रता संग्राम का मुख्य तत्कालिक कारण था। ऑप्शन ए है डलहौजी की हड़प नीति, ऑप्शन बी है अंग्रेजों का धर्म में हस्तक्षेप का संदेह, ऑप्शन सी है सैनिक असंतोष, ऑप्शन डी है भारत का आर्थिक शोषण। इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन बी अंग्रेजों का धर्म में हस्तक्षेप का संदेह। नेक्स्ट क्वेश्चन है, मंगल पांडे की घटना हुई थी। ऑप्शन ए है मेरठ में, ऑप्शन बी है बैरकपुर में, ऑप्शन सी है अंबाला में, ऑप्शन डी है लखनऊ में। इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन बी बैरकपुर में। 29 मार्च 1857 को बैरकपुर में सैनिकों ने चर्बी वाले कारतूसों का प्रयोग करने से इनकार कर दिया और एक सैनिक मंगल पांडे ने अपने एजुडेंट पर आक्रमण कर उसकी हत्या कर दी। नेक्स्ट क्वेश्चन है, मंगल पांडे कहाँ के विप्लव से जुड़े हैं? ऑप्शन ए है बैरकपुर, ऑप्शन बी है मेरठ, ऑप्शन सी है दिल्ली, ऑप्शन डी उपयुक्त में से कोई नहीं। इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन ए बैरकपुर। नेक्स्ट क्वेश्चन है, मंगल पांडे सिपाही था। ऑप्शन ए है 19वीं नेटिव इन्फेंट्री का, ऑप्शन बी है 25वीं नेटिव इन्फेंट्री का, ऑप्शन सी है 49वीं नेटिव इन्फेंट्री का, ऑप्शन डी है 94वीं नेटिव इन्फेंट्री का। इसका राइट आंसर होगा 34वीं बंगाल नेटिव इन्फेंट्री का, जो कि ऑप्शन में नहीं दिया गया है। मंगल पांडे 34वीं बंगाल नेटिव इन्फेंट्री के 9वीं कंपनी में एक सैनिक सिपाही थे। नेक्स्ट क्वेश्चन है, 1857 के विद्रोह के दौरान बहादुर शाह ने किसे साहेब ए आलम बहादुर का खिताब दिया था? ऑप्शन ए है अजीमुल्ला, ऑप्शन बी है ब्रिजिस कादिर, ऑप्शन सी है बख्त खां, ऑप्शन डी है हसन खां। इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन सी बख्त खां। 1857 के विद्रोह के दौरान बहादुर शाह ने बख्त खां को साहेब आलम बहादुर का खिताब दिया था। बख्त खां को एक पख्तून था। ईस्ट इंडिया कंपनी में यह सूबेदार के पद पर था तथा कंपनी की ओर से उसने प्रथम अंग्रेज अफगान युद्ध में भाग लिया था। बहादुर शाह ने अपने बड़े पुत्र मिर्जा मुगल तथा मिर्जा जहीरुद्दीन को मुख्य सेनापति घोषित किया था, किंतु विद्रोह में वास्तविक नेतृत्व बख्त खां के पास था। नेक्स्ट क्वेश्चन है, 1857 की क्रांति का प्रमुख कारण था। ऑप्शन ए है जन आक्रोश, ऑप्शन बी है सैनिक असंतोष, ऑप्शन सी है ईसाई मिशनरी का प्रबंध, ऑप्शन डी है ब्रिटिश साम्राज्य की नीति। इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन डी ब्रिटिश साम्राज्य की नीति। 1857 की क्रांति का प्रमुख कारण ब्रिटिश साम्राज्य की घिनौनियां नीतियां थीं, जिनसे तंग आकर अंततः विद्रोह का ज्वालामुखी फूट पड़ा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, 1857 में लंदन से प्रकाशित होने वाले समाचार पत्र टाइम्स के संवाददाता कौन थे, जिन्होंने लिखा था कि उत्तरी भारत में गोरे आदमी की गाड़ी में कोई भी मित्रतापूर्ण दृष्टि से नहीं देखता था? ऑप्शन ए है W.H. रसेल, ऑप्शन बी है रॉबर्ट पील, ऑप्शन सी है ग्लेडेस्टन, ऑप्शन डी है पम्पस्टन।
इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन बी W.H. रसेल। 1857 में लंदन से प्रकाशित टाइम समाचार पत्र में W.H. रसेल ने लिखा था कि उत्तर भारत में गोरे आदमी की गाड़ी को कोई भी मित्रतापूर्ण दृष्टि से नहीं देखता था। नेक्स्ट क्वेश्चन है 1857 की क्रांति सर्वप्रथम कहाँ से प्रारंभ हुई? ऑप्शन ए है लखनऊ, ऑप्शन बी है झांसी, ऑप्शन सी है मेरठ, ऑप्शन डी है कानपुर। इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन सी मेरठ। 1857 की क्रांति का प्रारंभ 10 मई को मेरठ से हुआ था। यहाँ की तीसरी कैवलरी रेजिमेंट के सैनिकों ने चर्बी युक्त कारतूस को छूने से इनकार कर दिया तथा खुलेआम बगावत कर दिया। नेक्स्ट क्वेश्चन है 1857 की क्रांति सर्वप्रथम कहाँ से प्रारंभ हुई थी? ऑप्शन ए है लखनऊ, ऑप्शन बी है इलाहाबाद, ऑप्शन सी है झांसी, ऑप्शन डी है मेरठ, ऑप्शन डी है उपयुक्त में से कोई नहीं या उपयुक्त में से एक से अधिक। इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन डी मेरठ। नेक्स्ट क्वेश्चन है 1857 की स्वतंत्रता संग्राम से संबंधित पहली घटना थी। ऑप्शन ए कानपुर में विद्रोह और नाना साहब का नेतृत्व संभालना, ऑप्शन बी है बेगम हजरत महल द्वारा अवध का नेतृत्व, ऑप्शन सी है सैनिकों का दिल्ली के लाल किला पर पहुंचाना, ऑप्शन डी है झांसी की रानी का विद्रोह। इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन सी सैनिकों का दिल्ली के लाल किले पर पहुंचाना। 11 मई 1857 को दिल्ली में मेरठ से आए सिपाहियों के दस्ते ने मुगल सम्राट बहादुर शाह द्वितीय से यह अपील की कि सम्राट इन सिपाहियों का नेतृत्व स्वीकार करे। इस प्रकार सैनिकों का दिल्ली के लाल किले पर पहुंचाना पहली घटना थी। कानपुर में नाना साहब ने 5 जून 1857 का विद्रोह किया। बेगम हजरत महल ने 30 मई 1857 को प्रारंभ अवध लखनऊ के विद्रोह का नेतृत्व किया। झांसी की रानी लक्ष्मीबाई ने जून 1857 में विद्रोह किया तथा 17 जून 1858 को वह शहीद हो गई। नेक्स्ट क्वेश्चन है 1857 के स्वाधीनता संग्राम का प्रतीक था। ऑप्शन ए है कमल और रोटी, ऑप्शन बी है बाज, ऑप्शन सी है रुमाल, ऑप्शन डी है 2 तलवारें। इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन ए कमल और रोटी। 1857 के स्वाधीनता संग्राम का प्रतीक कमल और रोटी था। नेक्स्ट क्वेश्चन है 1857 के संग्राम में निम्नलिखित केंद्रों में से सबसे पहले अंग्रेजों ने किसे पुनः अधिकृत किया? ऑप्शन ए है झांसी, ऑप्शन बी है मेरठ, ऑप्शन सी है दिल्ली, ऑप्शन डी है कानपुर। इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन डी सी दिल्ली। कैप्टन निकोलस के नेतृत्व में 3 महीने की घेराबंदी के पश्चात 20 दिसंबर 1857 को अंग्रेजों द्वारा दिल्ली की पुनर्प्राप्ति कर ली गई। नेक्स्ट क्वेश्चन है 1857 के स्वाधीनता संघर्ष की वीरांगना महारानी लक्ष्मीबाई की जन्मस्थली है। ऑप्शन है आगरा, ऑप्शन बी है झांसी, ऑप्शन सी है वाराणसी, ऑप्शन डी है वृंदावन। इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन सी वाराणसी। रानी लक्ष्मीबाई मूल नाम मणिकर्णिका का जन्म 19 नवंबर 1835 को गोलघर में हुआ था, जो वर्तमान में वाराणसी में है। नेक्स्ट क्वेश्चन है 1857 के बरेली विद्रोह का नेता कौन था? ऑप्शन ए है खान बहादुर, ऑप्शन बी है कुंवर सिंह, ऑप्शन सी है मौलवी अहमद शाह, ऑप्शन डी है ब्रिजेश कादिर। इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन ए खान बहादुर। बरेली में रुहेलखंड के भूतपूर्व शासक के उत्तराधिकारी खान बहादुर ने 1857 के विद्रोह की रहनुमाई की। यद्यपि ब्रिटिश पेंशन पर गुजर बसर कर रहे खान बहादुर ने शुरू में इसमें कोई दिलचस्पी नहीं ली थी, किंतु विद्रोह की लहर फैलते ही उन्होंने खुद प्रशासन संभाल लिया और करीब 40,000 सैनिकों को संगठित कर अपनी मजबूत सेना बनाई और अंग्रेजों का कड़ा मुकाबला किया। मुगल सम्राट बहादुर शाह द्वितीय ने उन्हें वायसराय के पद पर नियुक्त किया था। इस पद पर अपने कार्यकाल के दौरान उन्होंने हिंदुओं और मुसलमानों के साथ समानता का व्यवहार किया और एक सुयोग राजनीतिक के गुणों का प्रदर्शन किया। नेक्स्ट क्वेश्चन है महारानी लक्ष्मीबाई की समाधि कहाँ स्थित है? ऑप्शन ए है मंडला, ऑप्शन बी है मांडू, ऑप्शन सी है जबलपुर, ऑप्शन डी है ग्वालियर। इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन डी ग्वालियर। महारानी लक्ष्मीबाई का जन्म वाराणसी में जबकि उनकी मृत्यु ग्वालियर में हुई थी। ग्वालियर में ही महारानी लक्ष्मीबाई की समाधि स्थित है। नेक्स्ट क्वेश्चन है
रानी लक्ष्मीबाई को अंतिम युद्ध का सामना करना पड़ा? ऑप्शन ए है यूरोस, ऑप्शन बी है गफ, ऑप्शन सी है नील, ऑप्शन डी है हेवलॉक। इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन ए यूरोस। रानी लक्ष्मीबाई झांसी के अंतिम मराठा राजा गंगाधर राव की विधवा थी। जब किसी उत्तराधिकारी के अभाव में राजा गंगाधर राव की मृत्यु हो गई तो डलहौजी ने व्यक्तिगत सिद्धांत के अंतर्गत 1854 में झांसी का ब्रिटिश साम्राज्य में विलय कर लिया गया। झांसी में जून 1857 में रानी लक्ष्मीबाई के नेतृत्व में विद्रोह का शीघ्रेश हुआ। झांसी के पतन के बाद रानी ग्वालियर की ओर प्रस्थान कर गई, जहां तात्या तोपे के साथ अंग्रेजों को कई युद्धों में पराजित करने के बाद अंततः अंग्रेज जनरल ह्यूरोस से लड़ते हुए 17 जून 1858 को वो वीरगति को प्राप्त हुई। रानी की मृत्यु पर हीरोज ने लिखा था, भारतीय विद्रोह में यह सोई हुई औरत अकेली मर्द है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, 1857 का विद्रोह लखनऊ में किसके नेतृत्व में आगे बढ़ा? ऑप्शन ए है बेगम ऑफ अवध, ऑप्शन बी है तात्या टोपे, ऑप्शन सी है रानी लक्ष्मीबाई, ऑप्शन डी है नाना साहब। इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन ए बेगम ऑफ अवध। लखनऊ अवध में विद्रोह का प्रारंभ 30 मई 1857 को हुआ। विद्रोह का नेतृत्व बेगम हजरत महल बेगम ऑफ अवध ने किया। नेक्स्ट क्वेश्चन है, वह महिला जिन्होंने अवध में 1857 की क्रांति का नेतृत्व किया था? ऑप्शन ए है लक्ष्मीबाई, ऑप्शन बी है अहिल्याबाई, ऑप्शन सी है अरुणा आशफ अली, ऑप्शन डी है बेगम हजरत महल। इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन डी बेगम हजरत महल। नेक्स्ट क्वेश्चन है, लखनऊ में 1857 के स्वतंत्रता संग्राम का नेतृत्व किसने किया था? ऑप्शन ए है जीतन महल, ऑप्शन बी है नाना साहब, ऑप्शन सी है हजरत महल, ऑप्शन डी है तात्या तोपे। इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन सी हजरत महल। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्न में से कौन इलाहाबाद में 1857 के संग्राम का नेता था? ऑप्शन ए है नाना साहब, ऑप्शन बी है अजीमुल्ला, ऑप्शन सी है तात्या टोपे, ऑप्शन डी है मौलवी लिकायत अली। इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन डी मौलवी लिकायत अली। इलाहाबाद में 1857 के संग्राम में विद्रोहियों की कमान मौलवी लिकायत अली ने संभाली। बाद में यहाँ विद्रोहियों को जनरल नील ने समाप्त किया। नेक्स्ट क्वेश्चन है, 1857 के संघर्ष में भाग लेने वाले सिपाहियों की सर्वाधिक संख्या थी। ऑप्शन ए है बंगाल से, ऑप्शन बी है अवध से, ऑप्शन सी है बिहार से, ऑप्शन डी है राजस्थान से। इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन बी अवध से। 1857 के संघर्ष में भाग लेने वाले सिपाहियों की सर्वाधिक संख्या अवध से थी। वास्तव में उस समय अवध में शायद ही कोई ऐसा परिवार रहा हो जिसका कोई सदस्य सेना में ना रहा हो। केवल अवध से ही लगभग 75,000 सैनिक सेना में थे। नेक्स्ट क्वेश्चन है, नाना साहब का कमांडर इन चीफ कौन था? ऑप्शन ए अजीम उल्ला, ऑप्शन बी है ब्रिजेश कादिर, ऑप्शन सी है तात्या टोपे, ऑप्शन डी है उक्त में से कोई नहीं। इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन सी तात्या टोपे। कानपुर में 5 जून 1857 को नाना साहब को पेशवा मानकर स्वतंत्रता की घोषणा कर दी गई। नाना साहब को सेनापति कमांडर इन चीफ तात्या टोपे से बहुत सहायता मिली थी। नेक्स्ट क्वेश्चन है, अजीमुल्ला खां सलाहकार थे। ऑप्शन ए है नाना साहब के, ऑप्शन बी है तात्या टोपे के, ऑप्शन सी है रानी लक्ष्मीबाई के, ऑप्शन डी है कुंवर सिंह के। इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन ए नाना साहब के। अजीमुल्ला खां नाना साहब के सलाहकार थे। नेक्स्ट क्वेश्चन है, वर्ष 1857 के विद्रोह के संदर्भ में निम्नलिखित में से किसे उसके मित्र ने धोखा दिया तथा जिसे अंग्रेज द्वारा बंदी बनाकर मार दिया गया? ऑप्शन ए है नाना साहब, ऑप्शन बी है कुंवर सिंह, ऑप्शन सी है खान बहादुर खां, ऑप्शन डी है तात्या टोपे। इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन डी तात्या टोपे। तात्या टोपे को रामचंद्र पांडुरंग के नाम से भी जाना जाता है। वे 1857 के भारतीय विद्रोह के प्रमुख नेता थे। इनका जन्म महाराष्ट्र में यो आला गांव में हुआ था। वे अपने पिता पांडुरंग राव टोपे के साथ पिठूर आ गए, जहां वे पेशवा के दत्तक पुत्र नाना धोतुपंत, इन्हें नाना साहब के नाम से भी जाना जाता है,
और महाराजा माधव सिंह जी के मित्र बन गए। 1851 ईस्वी में डलहौजी ने नाना साहब को उनके पिता के पेंशन से वंचित कर दिया। उधर तात्या टोपे पहले से ही ब्रिटिशों को अपना शत्रु मान चुके थे। दोनों ने मिलकर कानपुर में ईस्ट इंडिया कंपनी की भारतीय टुकड़ियों को जीतकर नाना साहब के आधिपत्य को स्थापित किया और तात्या टोपे सेना के कमांडर इन चीफ बन गए। नाना साहब से अलग होने के बाद तात्या टोपे अपना मुख्यालय कालपी ले गए और रानी लक्ष्मीबाई से हाथ मिलाया। दोनों ने मिलकर बुंदेलखंड क्षेत्र में विद्रोह का नेतृत्व किया। जनरल ह्यूरोज ने ग्वालियर के उस ऐतिहासिक युद्ध में उन्हें हराया, जिसमें रानी लक्ष्मीबाई वीर गति प्राप्त हुई। ग्वालियर खो देने के पश्चात तात्या टोपे ने सागर एवं नर्मदा क्षेत्र तथा खानदेश एवं राजस्थान क्षेत्र में सफलतापूर्वक गुरिल्ला युद्ध का संचालन किया। 1 वर्ष तक अंग्रेज सेनाएं उन्हें पकड़ने में नाकाम रही। अंततः उनके एक विश्वसनीय मित्र मानसिंह ने उन्हें धोखा देकर उसे पकड़वा दिया। जब वे पारों के जंगल में अपने कैंप में शयन कर रहे थे, यहाँ से उन्हें पकड़कर शिवपुरी लाया गया और सैनिक अदालत में 18 अप्रैल 1859 को फांसी दे दी गई। नेक्स्ट क्वेश्चन है, 1857 के निम्नलिखित क्रांतिकारियों में से किसका वास्तविक नाम रामचंद्र पांडुरंग था? ऑप्शन ए है कुंवर सिंह, ऑप्शन बी है तात्या टोपे, ऑप्शन सी है नाना साहब, ऑप्शन डी है मंगल पांडे। इसका आंसर होगा ऑप्शन बी तात्या टोपे। नेक्स्ट क्वेश्चन है, कुंवर सिंह 1857 के विद्रोह के एक प्रमुख नायक थे। वह निम्नलिखित में से किससे संबंध थे? ऑप्शन ए है बिहार, ऑप्शन बी है मध्य प्रदेश, ऑप्शन सी है राजस्थान, ऑप्शन डी है उत्तर प्रदेश। इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन ए बिहार। 1857 में जगदीशपुर में विद्रोह की अगुवाई करने वाले कुंवर सिंह बिहार के तत्कालीन शाहाबाद जिले वर्तमान भोजपुर जिले के जगदीशपुर से संबंधित थे। प्रकृति ने उन्हें अदम्य शौर्य, वीरता और सेना नायक के आदर्श गुणों से मंडित किया था। इसी कारण उन्हें सही रूप से विद्रोह के दौरान बिहार का सिंह माना जाता है। उन्होंने शाहाबाद एवं आरा क्षेत्र में अंग्रेजों की सत्ता का तख्ता पलट किया तथा अपनी सरकार स्थापित की। वह कानपुर पर संयुक्त आक्रमण के लिए नाना साहब की मदद हेतु कालपी की ओर आगे बढ़े। वह विद्रोह की मशाल को रोहतास, मिर्जापुर, रीवा, बांदा और लखनऊ तक ले गए, जहां उनका अत्यंत सम्मानपूर्वक स्वागत किया गया। अपनी अंतिम सफलता के रूप में उन्होंने अपने गृहनगर जगदीशपुर के निकट अंग्रेजों को बुरी तरह पराजित किया। इसी युद्ध के दौरान कुंवर सिंह बुरी तरह से घायल हो गए और 26 अप्रैल 1858 को उनकी मृत्यु हो गई। उनकी मृत्यु के बाद उनके भाई अमर सिंह ने दिसंबर 1858 तक अंग्रेजों के विरुद्ध संघर्ष जारी रखा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, कुंवर सिंह अंग्रेजों के खिलाफ 1857 के विद्रोह में किस जगह शामिल हुए? ऑप्शन ए है आरा, ऑप्शन बी है पटना, ऑप्शन सी है बेतिया, ऑप्शन डी है वाराणसी, ऑप्शन ई है उपयुक्त में से कोई नहीं या उपयुक्त में से एक से अधिक। इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन ए आरा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, 1857 की क्रांति के दौरान बिहार में क्रांतिकारियों का नेता कौन था? ऑप्शन ए है नामदार खां, ऑप्शन बी है बाबू कुंवर सिंह, ऑप्शन सी है बिरसा मुंडा, ऑप्शन डी है शंकर शाह, ऑप्शन ई है उपयुक्त में से कोई नहीं या उपयुक्त में से एक से अधिक। इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन बी बाबू कुंवर सिंह। नेक्स्ट क्वेश्चन है, बिहार में 1857 के विद्रोह का नेतृत्व किसने किया? ऑप्शन ए है बाबू अमर सिंह, ऑप्शन बी है हरे कृष्ण सिंह, ऑप्शन सी है कुंवर सिंह, ऑप्शन डी है राजा शहजादा सिंह, ऑप्शन ई है उपयुक्त में से कोई नहीं या उपयुक्त में से एक से अधिक। इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन सी कुंवर सिंह। नेक्स्ट क्वेश्चन है, कुंवर सिंह ने 1857 के विद्रोह का नेतृत्व किस प्रांत से किया? ऑप्शन ए है पंजाब, ऑप्शन बी है बंगाल, ऑप्शन सी है बिहार, ऑप्शन डी है महाराष्ट्र। इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन सी बिहार। नेक्स्ट क्वेश्चन है, 1857 के विद्रोह का नेतृत्व बिहार में किसने किया? ऑप्शन ए है खान बहादुर खां, ऑप्शन बी है कुंवर सिंह, ऑप्शन सी है तात्या टोपे, ऑप्शन डी है रानी राम कुंवारी। इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन बी कुंवर सिंह। नेक्स्ट क्वेश्चन है, बिहार में 1857 के विद्रोह का नेतृत्व
किसने किया? ऑप्शन ए नाना साहब, ऑप्शन बी है तात्या टोपे, ऑप्शन सी है कुंवर सिंह, ऑप्शन डी है मौलवी अहमदुल्ला, ऑप्शन ई है उपयुक्त में से कोई नहीं या उपयुक्त में से एक से अधिक। इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन सी कुंवर सिंह। नेक्स्ट क्वेश्चन है, जगदीशपुर के किस व्यक्ति ने 1857 ईस्वी के विप्लव में क्रांतिकारियों का नेतृत्व किया? ऑप्शन ए है कुंवर सिंह, ऑप्शन बी है चंद्रशेखर, ऑप्शन सी है तीतर सिंह, ऑप्शन डी है राम सिंह। इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन ए कुंवर सिंह। नेक्स्ट क्वेश्चन है, जगदीशपुर के राजा थे? ऑप्शन ए है नाना साहब, ऑप्शन बी है तात्या टोपे, ऑप्शन सी है लक्ष्मीबाई, ऑप्शन डी है कुंवर सिंह। इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन डी कुंवर सिंह। नेक्स्ट क्वेश्चन है, पटना के 1857 की स्वतंत्रता संग्राम के नेता थे? ऑप्शन ए है हैदर अली खां, ऑप्शन बी है राजपूत कुंवर सिंह, ऑप्शन सी है झुंझार सिंह, ऑप्शन डी है कुशल सिंह। इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन बी राजपूत कुंवर सिंह। पटना बिहार के निकट जगदीशपुर के जमींदार कुंवर सिंह ने विद्रोह का नेतृत्व किया। उनकी जमींदारी कंपनी की नीतियों के कारण छिन गई थी। फलस्वरूप उन्होंने अपने रोष की अभिव्यक्ति विद्रोह में कर दी। पटना में पीर अली के नेतृत्व में विद्रोह हुआ था, परंतु अंग्रेजों द्वारा इनके दमन के बाद विद्रोही जगदीशपुर आ गए और कुंवर सिंह ने इसका नेतृत्व किया। हैदर अली खां एवं जियोधर सिंह ने गया में विद्रोहियों को संगठित किया था। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन असम में 1837 का नेता था? ऑप्शन ए है दीवान मनीराम दत्त, ऑप्शन बी है कंदपेश्वर सिंह, ऑप्शन सी है पुरंदर सिंह, ऑप्शन डी है पियाली बरुआ। इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन ए दीवान मनीराम दत्त। असम में 1857 की क्रांति के समय वहां के दीवान मनीराम दत्त ने वहां के अंतिम राजा के पौत्र कंपेश्वर सिंह को राजा घोषित करके विद्रोह की शुरुआत की, परंतु शीघ्र ही विद्रोह का दमन करके मनीराम को फांसी दे दी गई। नेक्स्ट क्वेश्चन है, 1857 के विद्रोह का बिहार में 15 जुलाई 1857 से 20 जनवरी 1858 तक का केंद्र था। ऑप्शन ए है रामपुर, ऑप्शन बी है हमीरपुर, ऑप्शन सी है धीरपुर, ऑप्शन डी है जगदीशपुर। इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन डी जगदीशपुर। बिहार में 1857 के विद्रोह का केंद्र जगदीशपुर था, जहां जमींदार कुंवर सिंह ने नेतृत्व संभाला और शाहाबाद जिले में अंग्रेजों की सत्ता का तख्ता पलटकर अपनी सरकार स्थापित की। अप्रैल 1858 में कुंवर सिंह की मृत्यु के बाद उनके भाई अमर सिंह ने दिसंबर 1858 तक संघर्ष जारी रखा। अंततः बिहार के विद्रोह को पटना डिवीजन कमिश्नरी के कमिश्नर विलियम टेलर और बंगाल गोलदास फौज के मेजर रिसेंट आयर द्वारा दबा दिया गया। नेक्स्ट क्वेश्चन है, 1857 ईस्वी की क्रांति में अंग्रेजों को जोधपुर की संयुक्त सेना को पराजित करने वाला था। ऑप्शन ए है तात्या टोपे, ऑप्शन बी है टोंक के नवाब वजीर खां, ऑप्शन सी है महाराज राम सिंह, ऑप्शन डी है औवा के ठाकुर कुशल सिंह। इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन डी औवा के ठाकुर कुशल सिंह। औवा के ठाकुर कुशल सिंह ने 1857 ईस्वी की क्रांति में अंग्रेजों और जोधपुर की संयुक्त सेना को पराजित किया था। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन सा स्थल राजस्थान में 1857 की क्रांति का केंद्र नहीं था? ऑप्शन ए है अजमेर, ऑप्शन बी है जयपुर, ऑप्शन सी है नीमच, ऑप्शन डी है औवा। इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन बी जयपुर। 1857 की क्रांति का केंद्र जयपुर नहीं था। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से किसने 1857 में अंग्रेजों से संघर्ष किया? ऑप्शन ए चंद्रशेखर आजाद, ऑप्शन बी है राम प्रसाद बिस्मिल, ऑप्शन सी है शहादत खां, ऑप्शन डी है माखनलाल चतुर्वेदी। इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन सी शहादत खां। 1857 के विद्रोह में शहादत खां ने इंदौर में अंग्रेजों से संघर्ष किया था। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन 1857 के विद्रोह में अंग्रेजों का सबसे कट्टर दुश्मन था? ऑप्शन ए है मौलवी अहमदुल्ला शाह, ऑप्शन बी है मौलवी इनादुल्लाह, ऑप्शन सी है मौलाना फजेखर खैरावादी,
ऑप्शन डी है नवाब लियाकत अली। इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन ए मौलवी अहमदुल्ला शाह। मौलवी अहमदुल्ला शाह ने फैजाबाद में 1857 के विद्रोह को अपना नेतृत्व प्रदान किया। ये अंग्रेजों के सबसे कट्टर दुश्मन थे। वह मूलतः तमिलनाडु के में अरकाट के रहने वाले थे, पर वह फैजाबाद में आकर बस गए थे। उन्होंने भारत के विभिन्न धर्मानुयायियों का आह्वान करते हुए कहा कि सारे लोग काफी अंग्रेजों के विरुद्ध खड़े हो जाओ और उन्हें भारत से बाहर खदेड़ दो। इनके बारे में अंग्रेजों ने कहा कि अदम साहस के गुणों से परिपूर्ण और दृढ़ संकल्प वाले व्यक्ति तथा विद्रोहियों में सर्वोत्तम सैनिक थे। इनकी गिरफ्तारी के लिए ब्रिटिश सरकार ने 50,000 रुपये का इनाम रखा था। नेक्स्ट क्वेश्चन है 1857 के विद्रोह को किस उर्दू कवि ने देखा था? ऑप्शन ए है मीर तकी मीर। ऑप्शन बी है जोंक। ऑप्शन सी है गालिब। ऑप्शन डी है इकबाल। इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन सी गालिब। 1857 के विद्रोह को मिर्जा गालिब ने स्वयं अपनी आंखों से देखा था। नेक्स्ट क्वेश्चन है सुप्रसिद्ध उर्दू शायर मिर्जा गालिब का मूल निवास था। ऑप्शन ए है आगरा। ऑप्शन बी है दिल्ली। ऑप्शन सी है लाहौर। ऑप्शन डी है लखनऊ। इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन ए आगरा। उर्दू शायर मिर्जा गालिब का जन्म 27 दिसंबर 1797 ईस्वी को आगरा में और उसकी मृत्यु 15 फरवरी 1869 ईस्वी को दिल्ली में हुई थी। नेक्स्ट क्वेश्चन है आजादी की पहली लड़ाई 1857 इसमें किसने भाग नहीं लिया था? ऑप्शन ए है तात्या टोपे। ऑप्शन बी है रानी लक्ष्मीबाई। ऑप्शन सी है बहादुर शाह जफर। ऑप्शन डी है भगत सिंह। इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन डी भगत सिंह। भगत सिंह ने 1857 की आजादी की पहली लड़ाई में भाग नहीं लिया, जबकि रानी लक्ष्मीबाई, बहादुर शाह जफर, तात्या टोपे ने 1857 की लड़ाई में भारतीय जनमानस का नेतृत्व किया था। नेक्स्ट क्वेश्चन है 1857 के विद्रोह में निम्नलिखित में से कौन संबद्ध नहीं था? ऑप्शन ए है बेगस हजरत महल। ऑप्शन बी है कुंवर सिंह। ऑप्शन सी है उधम सिंह। ऑप्शन डी है मौलवी अहमदुल्ला। इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन सी उधम सिंह। उधम सिंह 1857 के विद्रोह से संबंध नहीं है। ये पंजाब के क्रांतिकारी थे। जलियांवाला बाग हत्याकांड का बदला लेने के लिए इन्होंने पंजाब के गवर्नर रहे माइकल ओ डायर की लंदन में मार्च 1940 में हत्या कर दी थी, जिसके लिए इन्हें गिरफ्तार करके मृत्युदंड दिया गया था। बेगम हजरत महल ने लखनऊ में, कुंवर सिंह ने बिहार में तथा मौलवी अहमदुल्ला ने फैजाबाद में 1857 के विद्रोह का नेतृत्व किया था। नेक्स्ट क्वेश्चन है भारत में शिक्षित मध्य वर्ग ने ऑप्शन ए है 1857 के विद्रोह का विरोध किया था। ऑप्शन बी है 1857 के विद्रोह का समर्थन किया था। ऑप्शन सी है 1857 के विद्रोह तटस्थता बनाए रखी थी। ऑप्शन डी है देशी शासकों के विरुद्ध युद्ध किया था। इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन सी 1857 के विद्रोह से मध्यस्थता बनाए रखी थी। 1857 के विद्रोह में शिक्षित वर्ग ने कोई रुचि नहीं ली, जो इस महासमर की असफलता के प्रमुख कारणों में से एक है। विद्रोही जिस प्रकार अंधविश्वासों का उपयोग करते या प्रगतिशील सामाजिक उपायों का विरोध करते थे, उससे शिक्षित भारतीय उनसे बिदक कर दूर हो गए। शिक्षित भारतीय देश का पिछड़ापन दूर करना चाहते थे। उनके मन में यह गलत विश्वास भरा था कि अंग्रेज आधुनिकीकरण का यह काम पूरा करने में उनकी सहायता करेंगे, जबकि जमींदारों, पुराने शासकों और सरदारों तथा दूसरी सामंती तत्वों के नेतृत्व में लड़ने वाले विद्रोही देश के पीछे ले जाएंगे। कुछ समय बाद ही शिक्षित भारतीयों ने अपने अनुभवों से जाना कि विदेशी शासन देश का आधुनिकीकरण करने में न सिर्फ असमर्थ साबित हुआ, बल्कि उसने उसे गरीब और पिछड़ा बनाए रखा। इस मामले में 1857 की क्रांतिकारी अधिक दूरदर्शी सिद्ध हुए। नेक्स्ट क्वेश्चन है निम्नलिखित वर्गों में से किसने 1857 के विद्रोह में भाग नहीं लिया? फर्स्ट है खेतिहर मजदूर, सेकंड है साहूकार, थर्ड है कृषक, फोर्थ है जमींदार। निम्नलिखित कूटों से अपना उत्तर चुनिए। ऑप्शन ए केवल फर्स्ट, ऑप्शन बी है फर्स्ट एंड सेकंड, ऑप्शन सी है केवल सेकंड, ऑप्शन डी सेकंड एंड फोर्थ। इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन डी सेकंड एंड फोर्थ, साहूकार और जमींदार।
1857 का विद्रोह बहुत बड़े क्षेत्र में फैला हुआ था और इसे जनता का व्यापक समर्थन प्राप्त था। फिर भी पूरे देश को या भारतीय समाज के सभी अंगों तथा वर्गों को अपनी लपेट में नहीं ले सका। यह दक्षिण भारत और पूर्वी तथा पश्चिमी भारत के अधिकांश भागों में नहीं फैल सका। भारतीय राजवाड़ों के अधिकांश शासक तथा बड़े जमींदार पक्के स्वार्थी तथा अंग्रेजों की शक्ति से भयभीत थे और ये विद्रोह में शामिल नहीं हुए। ग्वालियर के सिंधिया, इंदौर के होलकर, हैदराबाद के निजाम, जोधपुर के राजा, भोपाल के नवाब, पटियाला, नाभा और जींद के सिख शासक और पंजाब के दूसरे सिख सरदार, कश्मीर के महाराजा तथा दूसरे अनेक सरदारों बड़े जमींदारों ने विद्रोह को कुचलने में अंग्रेजों की सक्रिय सहायता की। गवर्नर जनरल कैनिंग ने बाद में टिप्पणी की कि इन शासकों तथा सरदारों ने तूफान के आगे बांध तरंग रोधक की तरह काम किया, वरना यह तूफान एक ही लहर में हमें बहा ले जाता। उस तथा मध्य वर्गों के अधिकांश लोग विद्रोहियों के आलोचक थे। विद्रोह में शामिल अवध के बहुत से तालुकदारों बड़े जमींदारों ने अंग्रेजों से यह आश्वासन पाकर कि उनकी जागीरें वापस दे दी जाएगी, विद्रोह से किनारा कर लिया। ग्रामीण जनता के हमले का निशाना सूबेदार साहूकार थे, इसलिए वे स्वाभाविक तौर पर विद्रोह के शत्रु हो गए थे। आधुनिक शिक्षा प्राप्त भारतीयों ने भी विद्रोह का साथ नहीं दिया। शिक्षित भारतीय देश के पिछड़ापन समाप्त करना चाहते थे। उनके मन में यह गलत विश्वास भरा था कि अंग्रेज आधुनिकीकरण का ये काम पूरा करने में उनकी सहायता करेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन सा एक क्षेत्र 1857 के विद्रोह से प्रभावित नहीं था? ऑप्शन ए है झांसी, ऑप्शन बी है चित्तौड़, ऑप्शन सी है जगदीशपुर, ऑप्शन डी है लखनऊ। इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन बी चित्तौड़। 1857 के विद्रोह से चित्तौड़ प्रभावित नहीं था, जबकि झांसी, जगदीशपुर और लखनऊ इस विद्रोह के केंद्र थे। इन केंद्रों की अगुवाई क्रमशः रानी लक्ष्मीबाई, कुंवर सिंह एवं बेगम हजरत महल ने की थी। नेक्स्ट क्वेश्चन है, 1857 के विद्रोह से बिहार का कौन सा भाग अप्रभावित रहा? फर्स्ट है दानापुर, सेकंड है पटना, थर्ड है आरा, फोर्थ है मुजफ्फरपुर, फिफ्थ है मुंगेर। निम्नलिखित कूटों से अपना उत्तर चुनिए। ऑप्शन ए है फोर्थ एंड फिफ्थ, ऑप्शन बी है केवल फिफ्थ, ऑप्शन सी है केवल फोर्थ, ऑप्शन डी है थर्ड, फोर्थ एंड फिफ्थ। इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन बी केवल फिफ्थ। 1857 के विद्रोह के दौरान बिहार में आरा, दानापुर, पटना, गया, मुजफ्फरपुर तथा शाहाबाद विद्रोह के प्रमुख केंद्र थे, जबकि मुंगेर का क्षेत्र इस विद्रोह से अप्रभावित रहा था। नेक्स्ट क्वेश्चन है, सूची फर्स्ट को सूची सेकंड से सुमेलित कीजिए। सूची फर्स्ट में 1857 के विप्लव के नायक है, सूची सेकंड में उनके कार्यक्षेत्र है। ए है बख्त खां, बी है मौलवी अहमदुल्ला, सी है कुंवर सिंह, डी है नाना साहब। इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन सी, ए का फोर्थ, बी का थर्ड, सी का फर्स्ट, डी का सेकंड। बख्त खां का दिल्ली, मौलवी अहमदुल्ला का कार्यक्षेत्र अवध था, कुंवर सिंह का आरा था और नाना साहब का कानपुर था। नेक्स्ट क्वेश्चन है, सूची फर्स्ट को सूची सेकंड से सुमेलित कीजिए तथा सूचियों के नीचे दिए कूट का प्रयोग करते हुए सही उत्तर चुनिए। सूची फर्स्ट में ए है झांसी, बी है लखनऊ, सी है कानपुर, डी है फैजाबाद। इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन ए का फोर्थ, बी का थर्ड, सी का सेकंड, डी का फर्स्ट। 1857 के विद्रोह में झांसी में रानी लक्ष्मीबाई, लखनऊ में बेगम हजरत महल, कानपुर एवं फतेहपुर में अजीमुल्ला खां तथा फैजाबाद में मौलवी अहमदुल्ला शाह ने नेतृत्व किया था। नेक्स्ट क्वेश्चन है, इनमें से किसने 1857 के विद्रोह में सक्रिय भाग लिया था? ऑप्शन ए है नाना साहब, कानपुर, ऑप्शन बी है बेगम हजरत महल, लखनऊ, ऑप्शन सी है मौलवी अहमदुल्ला, फैजाबाद, ऑप्शन डी है बेगम जीनत महल, दिल्ली, ऑप्शन ए उपयुक्त में से कोई नहीं या उपयुक्त में से एक से अधिक। इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन ई, उपयुक्त में से एक से अधिक। ईस्ट इंडिया कंपनी के राजनीतिक, आर्थिक, सामाजिक तथा धार्मिक कारणों के फलस्वरूप 1857 के विद्रोह का प्रारंभ हुआ
लखनऊ में इस विद्रोह का प्रारंभ जून 1857 में हुआ। यहाँ पर इस विद्रोह का नेतृत्व बेगम हजरत महल ने किया। कानपुर में इस विद्रोह का नेतृत्व नाना साहब के द्वारा तथा फैजाबाद में इस विद्रोह का नेतृत्व मौलवी अहमदुल्लाह ने दिया था। जबकि बहादुर शाह जफर अंतिम मुगल बादशाह की पत्नी बेगम जीनत महल ने अप्रत्यक्ष रूप से इस विद्रोह में भाग लिया था। नेक्स्ट क्वेश्चन है, सूची फर्स्ट को सूची सेकंड से सुमेलित कीजिए तथा दिए गए कुछ से सही उत्तर चुनिए। सूची फर्स्ट में क्रांतिकारियों के नाम दिया है। सूची सेकंड में स्थान दिया है ए नाना साहब, बी नवाब हामिद अली खां, सी मौलवी अहमद उल्लाह, डी मनीराम दीवान। इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन डी, ए का सेकंड, बी का फर्स्ट, डी का थर्ड, सी का थर्ड, डी का फोर्थ। नाना साहब का स्थान कानपुर था, नवाब हामिद अली खां का दिल्ली था, मौलवी अहमदुल्लाह का लखनऊ था, मनीराम दीवान का असम था। नेक्स्ट क्वेश्चन है, 1857 के विद्रोह के समय भारत का गवर्नर जनरल कौन था? ऑप्शन ए लॉर्ड डलहौजी, ऑप्शन बी है लॉर्ड मिंटो, ऑप्शन सी है लॉर्ड कैनिंग, ऑप्शन डी है लॉर्ड बेंटिंग। इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन सी लॉर्ड कैनिंग। 1857 के विद्रोह के समय भारत का गवर्नर जनरल लॉर्ड कैनिंग था। लॉर्ड कैनिंग भारत में कंपनी द्वारा नियुक्त अंतिम गवर्नर जनरल था तथा ब्रिटिश सम्राट के अधीन नियुक्त भारत का पहला वायसराय था। नेक्स्ट क्वेश्चन है, 1857 ईस्वी के विद्रोह के समय भारत का गवर्नर जनरल कौन था? ऑप्शन ए लॉर्ड हेस्टिंग्स, ऑप्शन बी है लॉर्ड कैनिंग, ऑप्शन सी है लॉर्ड एमस्टन, ऑप्शन डी है लॉर्ड ऑकलैंड। इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन बी लॉर्ड कैनिंग। नेक्स्ट क्वेश्चन है, 1857 में भारत का गवर्नर जनरल कौन था? ऑप्शन ए है वेलेस्ली, ऑप्शन बी है डलहौजी, ऑप्शन सी है कैनिंग, ऑप्शन डी है मिंटो। इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन सी कैनिंग। नेक्स्ट क्वेश्चन है, सिपाही विद्रोह के समय भारत का गवर्नर जनरल कौन था? ऑप्शन ए है लॉर्ड कैनिंग, ऑप्शन बी है लॉर्ड डलहौजी, ऑप्शन सी है लॉर्ड हार्डिंग, ऑप्शन डी है लॉर्ड लिटन। इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन ए लॉर्ड कैनिंग। नेक्स्ट क्वेश्चन है, 1857 विद्रोह के समय बैरकपुर में कौन ब्रिटिश कमांडिंग ऑफिसर था? ऑप्शन ए है लॉर्ड हेनरी लॉरेंस, ऑप्शन बी है कर्नल फिनिस, ऑप्शन सी है हेरसे, ऑप्शन डी है सर ह्यू व्हीलर। इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन सी हेरसे। मार्च 1857 में 34वीं बंगाल नेटिव इन्फेंट्री की सिपाही मंगल पांडे के विद्रोह के समय बैरकपुर में लेफ्टिनेंट जनरल सर जॉन बेनेट हेरसे कमांडिंग ऑफिसर थे। नेक्स्ट क्वेश्चन है, 1857 में किसने इलाहाबाद को आपातकालीन मुख्यालय बनाया था? ऑप्शन ए लॉर्ड कैनिंग, ऑप्शन बी है लॉर्ड कॉर्नवालिस, ऑप्शन सी है लॉर्ड वेलेस्ली, ऑप्शन डी है लॉर्ड विलियम बेंटिंग। इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन ए लॉर्ड कैनिंग। 1857 के विद्रोह के समय तत्कालीन गवर्नर जनरल लॉर्ड कैनिंग ने इलाहाबाद को आपातकालीन मुख्यालय बनाया था। नेक्स्ट क्वेश्चन है, 1857 के विद्रोह के समय ब्रिटिश प्रधानमंत्री कौन था? ऑप्शन ए है चर्चिल, ऑप्शन बी है पामस्टन, ऑप्शन सी है एटली, ऑप्शन डी है ग्लेडस्टोन। इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन बी पामस्टन। जिस समय भारत में 1857 की क्रांति हुई, ब्रिटेन में विंस्टन पामस्टन, हेनरी जॉन टेम्पल तृतीय विंस्टन पामस्टन ब्रिटेन का प्रधानमंत्री था। इसका कार्यकाल 1855 से 1858 ईस्वी था तथा 1859 से 1865 ईस्वी तक था। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से किसका नाम 1857 के विद्रोह से नहीं जुड़ा है? ऑप्शन ए है कर्नल सेंट लेगर, ऑप्शन बी है लेफ्टिनेंट कर्नल गिल्स, ऑप्शन सी है कर्नल वेलेस, ऑप्शन डी है उपयुक्त सभी। इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन डी उपयुक्त सभी। 1857 के विद्रोह से इन सभी का नाम नहीं जुड़ा था। नेक्स्ट क्वेश्चन है, 1857 का विद्रोह मुख्यतः किस कारण से असफल रहा? ऑप्शन ए हिंदू मुस्लिम एकता की कमी, ऑप्शन बी किसी समान योजना और केंद्रीय संगठन की कमी, ऑप्शन सी है इसके प्रभाव का सीमित क्षेत्र, ऑप्शन डी है जमींदारों की सहभागिता। इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन बी किसी समान योजना और केंद्रीय संगठन की कमी।
1857 की विद्रोह की असफलता का प्रमुख कारण किसी समान योजना एवं केंद्रीय संगठन की कमी था। विद्रोहियों के नेताओं में कोई संगठन की भावना देखने में नहीं आई। 82 वर्षीय मुगल सम्राट बहादुर शाह जफर कमजोर था। उनके द्वारा विभिन्न सरदारों का आह्वान करना काफी नहीं था। साथ ही विद्रोहियों ने वीरता तो दिखाई और सरकार का विनाश करने पर वे तुले हुए भी प्रतीत होते थे, किंतु ऐसा करने के उनके पास किसी सुनियोजित कार्यक्रम का पूर्ण अभाव था। उनमें अनुशासन की कमी थी। कभी कभी तो वे अनुशासित सेना के बजाय दंगाई भीड़ की तरह व्यवहार करते थे। विदेशी शासन के प्रति एक साझी घृणा को देख छोड़कर और कोई संबंध सूत्र नेताओं के बीच में नहीं था। किसी क्षेत्र विशेष से ब्रिटिश सत्ता को उखाड़ फेंकने के बाद उन्हें पता भी नहीं था कि उनकी जगह किस प्रकार की राजनीतिक सत्ता या संस्था स्थापित की जाएगी। उनके पास एक भविष्योन्मुख कार्यक्रम, सुसंगत विचारधारा, राजनीतिक परिप्रेक्ष्य या भावी समाज और अर्थव्यवस्था के प्रति एक स्पष्ट दृष्टिकोण का अभाव था। नेक्स्ट क्वेश्चन है 1857 का प्रथम स्वतंत्रता संग्राम असफल हुआ क्योंकि? ऑप्शन ए भारतीय सिपाहियों में उद्देश्य की एकता की कमी, ऑप्शन बी है प्राय भारतीय राजाओं ने ब्रिटिश सरकार का साथ दिया, ऑप्शन सी ब्रिटिश सिपाहियों कहीं अच्छे सुसज्जित तथा संगठित थे, ऑप्शन डी है उपयुक्त सभी। इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन डी उपयुक्त सभी। विद्रोह के समय भारतीयों में एकता के अभाव के चाहे जो भी कारण रहे हो, किंतु विद्रोह के लिए यह घातक सिद्ध हुआ। विद्रोहियों के लक्ष्य को धक्का पहुंचाने की यह अकेली कमजोरी नहीं थी। भारतीय सिपाही बहादुर तथा स्वार्थ रहित तो थे, मगर उनमें अनुशासन और एकता का अभाव था। बम्बई और मद्रास की सेनाएं राजभक्त रही। अवध और रुहेलखंड के तथा अन्य उत्तरी भारत के सामंतवादी तत्वों ने विद्रोह का नेतृत्व किया, किंतु दूसरी ओर अन्य सामंतवादी तत्वों ने जैसे पटियाला, जिंद, ग्वालियर, हैदराबाद के राजाओं ने इस विद्रोह के दमन में सहायता की। यूरोपीय इतिहासकारों ने ग्वालियर के मंत्री सर दिनकर राव और हैदराबाद के मंत्री सालारगंज की राजभक्ति की बहुत सराहना की थी। रणनीतिक और रण कौशल की दृष्टि से भी अंग्रेजी सेनाएं भारतीय विद्रोही से बहुत आगे थे। वे भारतीय सिपाहियों की तुलना में अधिक सुसज्जित थे। अतः 1857 की विद्रोह की असफलता के उपयुक्त सभी कारण जिम्मेदार थे। नेक्स्ट क्वेश्चन है निम्नलिखित में से किन ब्रिटिश अधिकारियों ने लखनऊ में अपना जीवन खोया था? फर्स्ट है जनरल जॉन निकलसन, सेकंड है जनरल नील, थर्ड है मेजर जनरल हैवलॉक, फोर्थ है सर हेनरी लॉरेंस। निम्नलिखित कूट की सहायता से सही उत्तर चुनिए। ऑप्शन ए है फर्स्ट, सेकंड एंड थर्ड, ऑप्शन बी है फर्स्ट, थर्ड एंड फोर्थ, ऑप्शन सी है सेकंड, थर्ड एंड फोर्थ, ऑप्शन डी है उपयुक्त सभी। इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन सी सेकंड, थर्ड और फोर्थ। 14 सितंबर 1857 को अंग्रेजों द्वारा दिल्ली पर अधिकार करने के क्रम में जनरल जॉन निकलसन घायल हुए थे और 23 सितंबर 1857 को उनकी मृत्यु हुई थी। लखनऊ में 1857 के विद्रोह के दौरान अंग्रेजी रेजिडेंसी की रक्षा करने हेतु सर हेनरी लॉरेंस, मेजर जनरल हैवलॉक तथा जनरल नील की मृत्यु हुई थी। नेक्स्ट क्वेश्चन है विचार कीजिए। कथन क है 1857 में प्रथम स्वतंत्रता संग्राम ब्रिटिश सरकार से स्वतंत्रता प्राप्त करने में असफल रहा। कारण है बहादुर शाह जफर के नेतृत्व को जन सहयोग नहीं मिला था और अधिकांश महत्वपूर्ण रियासतों के शासक उनका साथ देने में कतरा गए। नीचे दिए कोड से सही उत्तर चुनिए। ऑप्शन ए है क और का दोनों सत्य है और क का सही स्पष्टीकरण है। यह इसका राइट आंसर होगा। 1857 के प्रथम स्वतंत्रता संग्राम के असफल होने के कई कारण थे, परंतु इनमें सर्वाधिक महत्वपूर्ण कारण अधिकांश प्रमुख रियासतों के शासक द्वारा अंग्रेजों का समर्थन करना था। नेक्स्ट क्वेश्चन है निम्नलिखित में से किसने 1857 के विद्रोह को एक षड्यंत्र की संज्ञा दी? ऑप्शन ए है सर जेम्स ऑट्रम तथा डब्ल्यू टेलर, ऑप्शन बी है सर जॉन के, ऑप्शन सी है सर जॉन लॉरेंस, ऑप्शन डी है टी आर होम्स। इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन ए सर जॉन्स ऑट्रम और डब्ल्यू टेलर। सर जेम्स ऑट्रम एवं डब्ल्यू टेलर ने 1857 के विद्रोह को हिंदू मुस्लिम षड्यंत्र का परिणाम बताया।
और ट्रम्प का विचार था कि यह मुस्लिम षड्यंत्र था जिसमें हिंदू शिकायतों का लाभ उठाया गया। जॉन लॉरेंस और सीले के अनुसार वह केवल सैनिक विद्रोह था। जॉन सीले के अनुसार 1857 का विद्रोह एक पूर्णतः देशभक्ति रहित और स्वार्थी सैनिक विद्रोह था जिसमें ना कोई अस्थायी नेतृत्व था और ना ही इसे साधारण का समर्थन प्राप्त था। उसके अनुसार यह एक संस्थापित सरकार के विरुद्ध भारतीय सेना का विद्रोह था। टी आर होम्स के अनुसार यह बर्बरता और सभ्यता के बीच का युद्ध था।